जय श्री राम। समृता भक्ति के दर्शकों, मैं शमर सिंह आज आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा कवि श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पार्ट 3। बंदम गुरु पद पदुम परागा, सुरुच सुभाष सरस अनुरागा। अमिय मूरि मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वो अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वो रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली हैं। श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम शोष प्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वो प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वो जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उगरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटाई दोष दुख भव रजनी के। सूझई राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जय जो जही खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्र के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जदा सुअंजन अंज दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन। ते कर विमल विवेक बिलोचन, बरनउँ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिच्छेद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वो भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वो विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वो गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर
दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदन बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, ये करो और ये ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म से जो अटल विश्वास है वो अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वो संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, दे सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वो तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है।